अस्सलामुअलैकुम, DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि वफाकी हुकूमत ने कोरोना के बाइस मौसम सरमा की तातीलात के बाद तालीमी इदारे 3 मरहलों में खोलने का फैसला किया है। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद और मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुल्क भर में तालीमी इदारे 3 मराहिल में खोलने का फैसला किया गया है। शफकत महमूद ने कहा कि 18 जनवरी को 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जबकि 25 जनवरी से प्राइमरी 8वीं के तालीमी इदारे खुल जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1 फरवरी से जामियात और दीगर आला तालीमी इदारे भी खुल जाएंगे। विफाकी वजीर तालीम का कहना था कि 11 जनवरी से ऑनलाइन लर्निंग का आगाज किया जा सकता है, जबकि बोर्ड के इम्तिहानात मई और जून में होंगे। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद हैदरी नगीना स्क्वायर में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नासिर की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक नॉर्थ नाजमाबाद में हैदरी के करीब नगीना स्क्वायर फेज 1 में आज सुबह से अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से इलाका मकीनों में खौफ व हिरास फैल गया। इलाका मकीनों ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को इतला दी, जिस पर फायर ब्रिगेड के अमले ने फिलफौर कार्रवाई अमल में लाते हुए इलाके को मजीद जानी और माली नुकसान से बचा लिया। जराये के मुताबिक एक शख्स के जलने की इतला मिली है, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ आपको बताएं कि बल्दिया उस्मा कराची के लिए 50 नए फायर टेंडर्स आने के बावजूद उन्हें जरूरत के तहत इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि बल्दिया उस्मा कराची के पास इन फायर टेंडर्स को चलाने के लिए ना तो ड्राइवर्स हैं और ना ही फायरमैन। मजीद जानते हैं सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। सरकारी ज़राए ने इस अमर का इंकशाफ करते हुए बताया कि KMC फायर ब्रिगेड को फौरी तौर पर 125 फायर टेंडर्स, ड्राइवर्स, 400 फायरमैन, 50 लीडिंग फायरमैन और 8 सब फायर ऑफिसर्स, 6 स्टेशन ऑफिसर्स और 1 चीफ फायर ऑफिसर की फौरी जरूरत है। महकमा फायर ब्रिगेड में 2009 से किसी असामी पर भर्ती नहीं की गई, जबकि बड़ी तादाद में मुलाजमीन अफसरान की रिटायरमेंट की वजह से असामियां खाली हो चुकी हैं। दूसरी जानिब इन खाली असामियों पर भर्तियां की गई हैं, ना ही अमले को तरक्कियां मिली हैं। इस सूरत हाल की वजह से पूरे महकमे को एडहॉक बुनियाद पर चलाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के अपोजिशन लीडर एडवोकेट अमजद ने मोहम्मदी ब्लड बैंक थैलेसीमिया सेंटर कराची का दौरा किया। इस मौके पर मोहम्मदी ब्लड बैंक के सदर सरवर अली और CEO सैयद मेहदी रिजवी ने उनका इस्तकबाल किया। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। अमजद एडवोकेट ने ब्लड बैंक के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। इस मौके पर अमजद एडवोकेट का कहना था मोहम्मदी ब्लड बैंक कम वसाइल में भी अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने मोहम्मदी ब्लड बैंक की काविशों को सराहते हुए थैलेसीमिया के बच्चों के साथ घुल मिल गए। उन्होंने अपने मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया और उम्मीद जाहिर की कि इस तरह का एक सेटअप हम गिलगित बल्तिस्तान में भी बनाएंगे। सहाफियों के सवालात पर PDM इत्तेहाद के बारे में बताया कि ये इत्तेहाद मजबूत से मजबूत तरीन होगा। उन्होंने होने वाले सेनेट इलेक्शन पर कहा कि अभी PDM ने ये सोचा नहीं कि इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन में अपोजिशन की तमाम जमातें हिस्सा ले रही हैं और PTI हुकूमत के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान ने लियाकताबाद के तमाम जोन में गैर कानूनी तामीरात का बाजार गर्म कर रखा है। लियाकताबाद नंबर 1 से 10 नंबर तक 80 गज के रिहायशी प्लॉटों पर नक्शे के खिलाफ ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर्स की इजाजत ली होती है, जो कि गैर कानूनी अमल है। मजीद तफसीलात जानते हैं जुहेब अतीक की इस रिपोर्ट में। जी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान ने लियाकताबाद जोन के तमाम जोन में गैर कानूनी तामीरात का बाजार गर्म कर रखा है। लियाकताबाद के 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक 45 से 80 गज के रिहायशी प्लाटों पर नक्शे के बरखिलाफ ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर की इजाज़त ली हुई है, जो कि गैर कानूनी अमल है। बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1979 सेक्शन 7A की मुस्तकिल खिलाफ वर्जियों में मुलविस पाई जाती है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद गैर कानूनी तामीरात आज भी जारी हैं। मौजूदा DG SBCA के हुक्म पर इन्हिदामी कार्रवाइयों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन इससे ज़्यादा मुख्तलिफ ब्लॉक्स में गैर कानूनी फ्लोर वायलेशन भी की जा रही है।
इंतजाम करने वाला अमला किसी भी प्लाट पर डेमोलिशन करने से पहले मालकान से ये बात तय करता है कि आपको कितने हिस्से की इंतजामी कार्रवाई करवानी है। उसी हिसाब से पैसे तय हो जाते हैं। इस तरह डायरेक्टर जनरल के हुक्म की भी तामील हो जाती है और अफसरान अपनी जेबें गर्म करके भी वहाँ से रवाना हो जाते हैं और यूं टूटी हुई इमारतें दोबारा से तामीर हो जाती हैं। अच्छा वाज़ेह रहे कि SBCA के 33 अफसरान गैर कानूनी तामीरात में मुलविस है और मुअत्तल कर दिए गए थे, लेकिन उन्हें भारी रिश्वत के एवज बहाल कर दिया गया। जी। सुरजानी टाउन सेक्टर 41 में शादी हॉल की तामीर पर मुतालिका इदारों पर एक सवालिया निशान। मशहूर व मारूफ बिल्डर ने SBA समेत मुतालिका इदारों के साथ करप्शन की तमाम हुदूद पार कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब अतीक, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, आगाह कीजिएगा। जी, सरजानी टाउन सेक्टर 41 में शादी हॉल की तामीर मुतालिका इदारों पर एक सवालिया निशान। मशहूर मारूफ बिल्डर ने SBCA समेत मुतालिका इदारों के साथ करप्शन की तमाम हदें पार कर दी। सरजानी टाउन की स्कीमों में बदमाशी का मुजाहरा करते हुए शादी हॉल की तामीराती कवानीन की धज्जियाँ उड़ाने पर मुतालिका इदारों के ज़िम्मेदारान की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम सरकारी अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई न होना दाल में कुछ काला होने का तासुर दे रहा है। बिल्डर माफिया की मनमानियों की मजम्मत इंक्रोचमेंट एक्शन के बाद दोबारा शादी हॉल की तामीरात हुकूमती रट खुलेआम चैलेंज करने के मुतरादिफ है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह बिल्डर माफिया की गुंडागर्दी का सख्ती से नोटिस लेकर खिलाफ ज़ाब्ता शादी हॉल की तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम सादिर फरमाएँ। जी। सरवत एजाज कादरी का फहीमुद्दीन शेख के हमरा कराची प्रेस क्लब का दौरा। कराची प्रेस क्लब की नौमुंतखब गवर्निंग बॉडी को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी ने कहा कि कौमी हीरोज की कुर्बानियों को फरामोश करने वाली कौमें कभी कामयाबी से हमकिनार नहीं होती। हमें अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना होगा। जमहूरियत का हुस्न ये है कि मजलूमों को फौरी इंसाफ और गरीबों को उनके हकूक मुहैया किए जाए। हुक्मरान तबका अवाम के वोट की ताकत से ऐवानों में पहुंचा उनके मसाइल हल न करना जमहूरियत के मुनाफी है। उन्होंने मजीद कहा कि महंगाई के जिनको काबू करने के लिए बैरूनी मुदाखलत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद और अवाम की उमंगों के तहत पॉलिसीज बनाना होगी। सरवत एजाज कादरी ने कहा कि कराची प्रेस क्लब में जमहूरियत नजर आती है। वक्त पर हर साल इलेक्शन करा के मुंतखब नुमाइंदों को आगे लाया जाता है। उन्होंने कहा कि सहाफियों की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कराची प्रेस क्लब में नौमुंतखब सेक्रेटरी जनरल रिजवान भट्टी, ज्वाइंट सेक्रेटरी साकिब सगीर को मुबारकबाद और फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए किया। कराची प्रेस क्लब के मेंबरान फारूक समी, अब्दुल वासे कुरैशी, सीनियर सहाफी AH खानजादा और आसिफ जिएजा भी मौजूद थे। सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन का इजलास KHA स्टेडियम में मुनाकिद हुआ, जिसमें इलेक्शन के हवाले से अहम तरीन फैसले किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन सजास के सालाना इजलास के मौके पर कई अहम तरीन फैसले किए गए, जिसमें एसोसिएशन के इलेक्शन की मुद्दत में मुत्तफिका राय से 4 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है, जबकि सजास के नए पैटर्न ख्वाजा अहमद मुस्तकीम की नामजदगी की तौसीक भी सजास मेंबरान की मंजूरी से की गई। इस मौके पर सजास के पैटर्न डॉक्टर फरहान ईसा ने कहा कि जो मेंबरान तंजीम छोड़कर चले जा चुके हैं उनकी मशरूत वापसी का अमल काबिल सताइश है, जबकि ख्वाजा अहमद मुस्तकीम का कहना था कि सजास की बिलाशुबा गुज़िश्ता कई सालों से मुख्तलिफ शोबों में फाल अंदाज में सरगर्मियां जारी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं अपनी जानिब से सजास को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाता हूं। सेक्रेटरी असगर अजीम ने मुस्तकबिल के प्रोग्राम्स के हवाले से तफसीलात से आगाह किया, जबकि इलेक्शन की मुद्दत 2 साल करने की करारदाद ज्वाइंट सेक्रेटरी शाहिद साई ने पेश की। सदर आसिफ खान ने कहा कि हमारी कामयाबी तमाम मेंबरान के इत्तेहाद और ताउन की वजह से है। फाइनेंस सेक्रेटरी इरशाद अली ने सजास की माली रिपोर्ट्स पेश की। बाद अज़ां ख्वाजा अहमद मुस्तकीम को खबर देंगे आपको मुठियारी से। मुठियारी में भी गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। शहरी गैस प्रेशर न होने की वजह से सख्त परेशान हैं। 16 से 18 घंटे गैस की बंदिश बरकरार है। मुठियारी से अली फैजान की ये रिपोर्ट देखते हैं। क्या हालात सईदाबाद और मठियारी में भी गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया।
16 से 18 घंटे गैस की बंदिश बरकरार, गैस के चूल्हे ठंडे पड़ गए, ख्वातीन मुश्किलात से दो चार। महंगाई के इस दौर में होटलों से गैर मयारी खाना लेकर अपना गुजारा करने लगे और महंगे दामों में लकड़ियां खरीद करके अपने घरों का चूल्हा जलाने पर मजबूर है और लकड़ियों की मांग में भी इजाफा। और अवाम मौजूदा हुकूमत से शिकवा करते हुए यहाँ गैस की जो है बंदिश का सिलसिला वो जारी है। तकरीबन 1 महीना हो गया है, दिसंबर से अभी जनवरी शुरू होने वाला है, लेकिन गैस का बुरान है जो है कम होने का नाम नहीं। लोड शेडिंग बढ़ी है गैस के वजह से, सुबह को हम परेशान होता है, होटल पे चले जाते हैं खाने लेने, ये रोटी चाय वगैरह, इतनी मुश्किलात गैस की परेशानी है। जो जैसे वज़ीर आला से हम मुतालबा करते हैं कि हमारे को बराए मेहरबानी गैस फराहम करे। कोई हम बाल बच्चे सुबह को नाश्ते में स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो हमारे को बड़ी परेशानी होती है। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के बजाय महंगाई का बम और गैस बहरान लोड शेडिंग करके अवाम की मुश्किलातों को बढ़ा दिया। अवाम ने हुकूमत से शिकवा करते हुए कहा है कि हुकूमत के वादे कहाँ गए। अवाम महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं, दिन ब दिन रोज़मर्रा की अशिया महंगी कर दी। अब तो बिजली और गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत को चाहिए कि गैस का बहरान ख़त्म करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। शांगला में आज सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाइस लोग घरों तक महदूद। शांगला टॉप में 1 फुट बर्फ पड़ चुकी, जबकि जिले इंतजामिया और महकमा पुलिस की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि ड्राइवर्स और सैयाह टायर चेन का इस्तेमाल लाजमी करें। मजीद अहवाल जानते हैं शांगला टॉप पर मौजूद हमारे नुमाइंदा गाजी अहमद से। जी गाजी अहमद, अपडेट कीजिएगा। के दाखिली पॉइंट शांगला टॉप में मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि आज सुबह से शांगला के बालाई इलाकों में बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त शांगला टॉप, बुलंदा टॉप, अजमेर टॉप, यख्तंगी टॉप, गानतल का फरबांडा और कंडों में 1 से 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। दूसरी जानब जिली इंतजामिया की जानब से हिदायत जारी की गई है कि जो ड्राइवर्स हजरात और सयाह शांगला टॉप का दौरा करें, इधर का विजिट करें, तो टायर चेन का इस्तेमाल ज़रूरी करें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बालाई इलाकों में ज़्यादा बर्फ पड़ने की वजह से सड़क भी बंद हो चुकी है और शांगला टॉप का जो मेन सड़क है उस पर भी गाड़ियों की एक लंबी लाइन जो लग चुकी है। दूसरी जानब पुलिस एहलकार भी इस शदीद टटरती हुई सर्दी में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे सयाहों और जो लोकल ड्राइवर्स हैं उनकी गाड़ियों को भी धक्का देते हैं और मुश्किल से गाड़ियों को निकालते हैं। जी खबर दें आपको डहरकी से, जहां पर गैस की लोड शेडिंग का मसला अपनी जगह, लेकिन अब गैस मीटर की पाइपलाइनों से सीवरेज का गंदा पानी भी निकलने लगा है। मजीद देखते हैं अब्दुल फताह अवान की इस रिपोर्ट में। डहरकी की गुलाब शाह कॉलोनी में सीवरेज का सिस्टम मंजरे आम पर आ गया। म्यूनिसिपल इंतजामिया की लापरवाही की वजह से सीवरेज का पानी गैस पाइपलाइन के जरिए मीटरों में दाखिल, जिसकी वजह से इलाका मकीन दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए। एक तरफ गैस की बंदिश तो दूसरी तरफ सीवरेज के पानी ने खवातीन को परेशान कर दिया। इलाका मकीन का कहना है कि सुई गैस ऑफिस के SDO को शिकायत करने के बावजूद भी मसला हल न हुआ। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर मसला हल करने का मुतालबा किया है। चमन IGFC बलूचिस्तान की हिदायत पर चमन अमन स्पोर्ट फेस्टिवल मेला जारी है, जिसमें मुख्तलिफ खेलों के फाइनल मुकाबले खेले गए। मजीद तफसीलात जानते हैं जफर अजगजई की इस रिपोर्ट में। चमन सादिक क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट, रसाकशी, दौड़ और दीगर गेम्स भी खेले गए। चमन तकरीब में मुख्तलिफ कबाइल स्पोर्ट लवर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फेस्टिवल के सिलसिले में DC ऑफिस के सब्जाजार में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के दरमियान तकरीरी मुकाबले हुए और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने बड़ी तादाद में तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीर की। तकरीब के आखिर में तकरीरी मुकाबलों और खेलों में पोजीशन होल्डर्स को कर्नल राशिद सदीक ने इनामात भी दिए। वाज़ेह है कि चमन स्पोर्ट फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब 23 मार्च को होगी। और यहां शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स, रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने 3 विकेट्स के नुकसान पर 286 रन बना लिए। क्राइस्टचर्च टेस्ट में केन विलियमसन और हेनरी निकोल्स ने टीम पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 3 विकेट्स के नुकसान पर 286 रन बना लिए। कीवी कप्तान 112 और निकोल्स 89 रन बनाकर आउट हो गए। याद रहे कि पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग में 297 रन बनाकर आउट हो गई थी, जबकि न्यूजीलैंड की इनिंग में पाकिस्तानी फील्डर्स ने भी कई कैचेस छोड़े।
और अब DNN एंटरटेनमेंट। वीना मलिक के साबिक शौहर असद खटक कानूनी जंग करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं शाहिद अली खान की ये रिपोर्ट। अदाकारा और मेजबान वीना मलिक के साबिक शौहर असद खटक वीना मलिक के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। असद खटक का कहना है कि वीना मलिक मेरे बच्चों को लेकर फरार हो गई। मैं वीना के खिलाफ सारे सबूत लेकर पाकिस्तान आया हूं। उन्होंने कहा कि अब वो वीना मलिक के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे। असद खटक ने कहा कि शादी से पहले वीना का मौकिफ था कि राह रास्त पर आना चाहती हैं, लिहाजा बतौर मुसलमान मैंने इस भटकी औरत से शादी की। मैंने वीना को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।